If you want to shine like a sun, first burn like a sun. हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमने पहले के लेक्चर्स में अच्छे से सीख लिया है। आज हम बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट फोर्स। हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज तो कांस्टेंट होगा ही, मतलब फोर्स भी क्या हो गया मेरा यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। और F की वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ से कितनी होती है? ma होती है। अब यहाँ पर मास भी कांस्टेंट होगा तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? A इज इक्वल टू निकल के आ गया क्यू ई बाय एम। यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एक्सेलरेशन होता है किसी पार्टिकल का? इतना एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते किस तरीके से हैं? तो यहाँ पर अगर मैं कुछ पैरेलल लाइंस खींच लेता हूँ इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो? बिल्कुल सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिंपली इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है इस तरीके से। अगर इस फील्ड में कोई भी मेरा चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और मास m है, तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? जहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इसका पाथ कैसा हो गया मेरा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ये यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, जो कि कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं ये ई नॉट है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पार्टिकल को यहाँ पर मूव करा दिया इस तरीके से, मैंने ऊपर फेंक दिया इसको, जिसका चार्ज कितना था? क्यू, एंड मास कितना है? एम है। और पूछा जाए कि इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, और ग्रेविटी को एग्जिस्ट मत करना है, यहाँ पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सोचो यहाँ पर ये पार्टिकल ऊपर फेंका हमने, और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है, क्यू ई बाय एम। इसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ पर ये पार्टिकल ऊपर फेंका तो ये घूम के कहाँ जाएगा? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो ये पाथ कैसा है? ये एक पैराबोलिक पाथ है। मतलब हम जानते हैं कि अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मेरा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो मेरे दो ही पाथ पॉसिबल होते हैं। या तो मेरी हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, या मेरा हो जाएगा पैराबोला। ये हमने 11th क्लास में अच्छे से सीखा हुआ है। इसका बस यूज करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में या तो मेरा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या फिर मेरा कौन सा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके एक दो क्वेश्चन और लेके हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड टाइम पीरियड व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट स्टार्टेड डाउनवर्ड। यहाँ पर मुझे एक पेंडुलम गिवन है जो एक एल लेंथ की रस्सी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका चार्ज क्यू है और मास यहाँ पर एम गिवन है, और पूछा जा रहा है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है कब? जब यहाँ पर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे स्टार्ट कर दी जाए। अब बताओ मुझे, बेसिकली जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तब हमारा टाइम पीरियड क्या होता है? तब हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जो हमने सीखा हुआ है 11th क्लास में। बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने सीखा हुआ है 2 पाई एल एंड जी होता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट नीचे लगा दी, तो तब भी उसके ऊपर यहाँ जी तो लग ही रहा था। डेफिनेट सी बात है, जी तो लगेगा ही यहाँ पर। तो जी तो यहाँ पर लग ही रहा था। साथ में अब क्या लगने लग गया? इसके ऊपर एक और एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? क्यू ई नॉट बाय एम हो गई। मतलब मुझे क्या करना है बेसिकली? अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब यहाँ पर नीचे कितना टोटल जी लग रहा है इसके ऊपर? एक जी ये लग रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन इसके ऊपर ये लग रहा है। तो जी इफेक्टिव मेरा कितना हो गया यहाँ से? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू सिंपली जी प्लस यहाँ से क्यू ई नॉट बाय एम, क्योंकि इसके ऊपर अब दो फोर्स लगना शुरू हो गए हैं। तो सिंपली कितना हो गया आंसर? ये वाला हो गया। अब इसको क्या करना है? सिंपली यहाँ पुट करना है और हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। देखो कितना आता है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी प्लस क्यू ई नॉट बाय एम। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ गया? टाइम पीरियड जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नीचे स्टार्ट कर दी। आपको इतना समझना है बस कि मान लो कि यहाँ पर पहले ग्रेविटेशन फोर्स कितना था? जी था। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना था? यहाँ पर जी था।
अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और ग्रेविटी आ गई, ऐसा अज्यूम कर लो, एक और ग्रेविटी आ गई। तो दोनों ग्रेविटी को क्या करना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ थी, दोनों क्या कर दिया हमने, सिंपली यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जी इफेक्टिव निकालना था तो क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन ट्राई करके हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि फाइंड टाइम पीरियड व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट स्टार्टेड एज शोन। यहाँ पर हमें इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, ये वाली ई नोट यहाँ पर स्टार्ट कर दी, तो हमें निकालना है नया वाला टाइम पीरियड। हम जानते हैं कि अगर ये ना होती, सिर्फ से वही वाला सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर ये ना होती तो हमारा टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता, T इज इक्वल टू 2π√L/g होता। लेकिन अब ये यहाँ पर आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ थी, ये डाउनवर्ड थी, तो इसने इसकी पोजीशन को कोई इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक अलग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा QE0/m। मतलब इस पेंडुलम के ऊपर यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है, G, और यहाँ से क्या लग रहा है, A लग रहा है। मतलब ये इसकी अब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा और इस तरीके से ये यहाँ अटक जाएगा। तो यहाँ पर इसकी नई पोजीशन कुछ इस तरीके से आएगी, ये वाली। ये चार्ज Q, इसके ऊपर मास M, और इसका नेट एक्सलेशन किस तरफ होगा, इस तरफ इस पर नेट लगेगा A नेट, इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली G इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या लगा इसके ऊपर, ये A नेट लग गया। ठीक है, अब निकालना है इसका क्या, हमें टाइम पीरियड। तो अब यहाँ से हम इसको हल्का सा हिलाएंगे तो कैसे हिलेगा, ये इस तरीके से हिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से, यहाँ से टेढ़ा होके इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा। अब क्या निकालना है, बेसिकली टाइम पीरियड निकालना है। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π√L/A नेट, जिसको हमने G इफेक्टिव लिखा था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, A नेट लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लग रहा है, A लग रहा है। A मतलब सिंपली QE0/m लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है, बेसिकली G लग रहा है। तो अब यहाँ पर इसका नेट कितना हो जाएगा, एंगल है 90 डिग्री। सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट लगाना है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पर, या फिर जिसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लो। तो यहाँ पर मेरा A नेट कितना हो जाएगा, ये मेरा A नेट हो गया यहाँ पर बेसिकली रूट में G² प्लस Q, यहाँ पर QE0/m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर पुट करना है और आपका आंसर हो गया। तो T इज इक्वल टू 2π√L, सिंपली यहाँ पर रूट में ही G² प्लस QE0/m का होल स्क्वायर, और ये क्या निकल के आ गया, आपका टाइम पीरियड निकल के आ गया। किस कंडीशन में, जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ध्यान रखो, लास्ट वाला क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाई थी, तो दोनों का नेट क्या हो गया, सिंपली ऐड हो गया था। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां से QE0/m और यहां से कितनी G, तो नेट कितना निकल के आ गया, यहां से A नेट निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर सिंपली पाइथागोरस लगा के क्या निकाल दिया, A नेट लगा दिया। दोनों के बीच का एंगल यहां पर 90 था। तो आई होप कि आपको एक इस तरह से टाइम पीरियड निकालना है तो समझ में आया होगा, और आप दोनों ही कंडीशन को यहां पर कंपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।